इब्रानियों की किताब उसका 6वां अध्याय हम निकालते हैं और इसमें ये जो है 5 के साथ में, जैसे हम पिछले कुछ समय पहले पास्टर जेकब चेरियन का हम सीख रहे थे कि जो बाइबल है वो एक साथ में लिखी गई है, मतलब एक किताब एक साथ में लिखी गई है। बाद में उसे क्योंकि चैप्टर में और वचन में डिवाइड किया गया तो इसके कारण उसमें अध्याय आते हैं, ये है, लेकिन वो एक साथ में लिखे गए। तो पिछले बार हम महायाजक के बारे में सीख रहे थे 5वें अध्याय में, और फिर उसके बाद में वो धीरे से कुछ चेतावनियाँ देता है। क्या चेतावनियाँ उसकी होती है कि भाई दूध पीने वाले बच्चों जैसा मत रहो, परंतु आगे बढ़ते जाओ। और उसी चेतावनी को वो 6वें अध्याय में कुछ वचनों तक के कंटिन्यू करता है। तो जैसे 5वें अध्याय का 11वां वचन हम निकालते हैं। 11वां वचन से कोई पढ़ेगा? 5वां अध्याय उसका 11वां वचन। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें करनी है, हाँ, जिनका समझना भी कठिन है। हाँ, इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे। हाँ, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हाँ, तभी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। बराबर। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन का पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। फिर 6वां का, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जीवने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। बस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक साथ में कुछ चीज़ें। ये जो लेखक है इब्रानियों का लिखने वाला, वो जब उन्हें देख रहा है तो वो बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में देख रहा है। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, इसके कारण शायद वो पुराने विश्वास में जा रहे हैं। कुछ लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, शायद इसके कारण पुराने विश्वास में जा रहे हैं। तो ये उन्हें चेतावनी दे रहा है, ये उन्हें सिखा रहा है, ये उन्हें बता रहा है कि बच्चों के समान जिन्हें दूध चाहिए वैसे नहीं, परंतु अब खाना खाने वाले हो, और इस तरीके से। फिर इसके बाद में 6वां अध्याय शुरू होता है कि इसलिए आओ हम प्रारंभ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की बातों की ओर बढ़ते जाएं। ये जो जब मैं ये पढ़ रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मतलब इसकी तैयारी करते समय मतलब मेरा ध्यान इस पे जा रहा था कि ये कह रहा है कि आरंभ की बातें छोड़ दे, आरंभ की बातें छोड़ दे, आरंभ की बातें छोड़ दे, तो बिल्डिंग कैसे बनेगी, है ना। हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्रारंभ की बातें होना चाहिए, है ना। कई जगह पे मैं कुछ लोगों को फ़ोन करके बोला भाई ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये कह रहा है आरंभ की बातें, तो कहीं पर ऐसा लिखा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो मैं बहुत सारी, क्योंकि कैसा है, बहुत सारी बातें पढ़ा है, बहुत सारे वचन पढ़ा है, तो सब क्रॉस ये हो रहे थे, कह रहे इधर तो ऐसा कह रहा है, इधर तो ऐसा कह रहा है, बहुत सारी चीज़ें। फिर कुछ लोगों से बात करने के बाद में तो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, और जब से मैं ये इस पे पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। वो कह रहा है आरंभ की बातें, तो आरंभ की बातें अगर छोड़ दूंगा तो मेरी बिल्डिंग कैसे खड़ी रहेगी, आरंभ की बातें। लेकिन जब मैं बार बार इस पे पढ़ते गया तब मुझे समझ में आया कि आरंभ की बातों को वो कैसे समझाना चाह रहा है। मान लीजिए ये कक्षा पहली है ना, एरोन की क्लास है, 1st स्टैंडर्ड की वो क्लास है। तो एरोन कक्षा पहली में पढ़ता है आ, क्या पढ़ता है, आ, है ना, इंग्लिश में ए, फिर उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में सी, है ना, आ ई, और ये उसने पहले सीखा, ठीक है। फिर उसके बाद में जब वो सेकंड में गया तो अब वो 2 चीज़ें क्या कर सकता है, जोड़ के पढ़ सकता है। फिर थर्ड में गया तो 3 चीज़ें पढ़ सकता है, 4 चीज़ें पढ़ सकता है, और इस तरीके से उसका क्या होता है, ग्रोथ होते जाता है, बढ़ते चला जाता है। अब उसको आरंभ की बातें पता है, आ ई वो है, लेकिन यहाँ पर जो लेखक है वो ये बताना चाह रहा है, अभी आपको और मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वो आरंभ की बातें क्या कह रहा है, कि हम क्या कर रहे हैं, जो आगे हमें बढ़ना चाहिए था वचनों में और प्रार्थना में, आराधना में, भक्ति में, उन चीज़ों में हम बढ़ नहीं रहे। हम कहाँ हैं,
मुझे मालूम है परमेश्वर, फाउंडेशन कोर्स, मुझे मालूम है परमेश्वर क्या है मुझे, और हम उसी चीज़ों में क्या है पढ़े हुए हैं। कभी भी अगर आप और मैं किसी से, है ना, वचनों में अगर हम किसी से बात करते हैं तो उनको गिन के 4 मालूम है। कौन सा? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी नहीं होगी, जो लोग परमेश्वर, ये 4 वचन उन्हें मालूम है। और इसी पे ये जो लेखक है, इब्रानियों का जो लेखक है, ये उस समय के लोगों को भी वही चेतावनी दे रहा था कि भाई ये कब तक दूध पियोगे, ये कब तक करोगे। सोच लीजिए कोई म्यूजिक क्लास है, तो मेरा जो बेटा है ये बोल रहा है कि मेरे को म्यूजिक क्लास में डालो, और म्यूजिक क्लास में मुझे मालूम है कि क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, शुरू से सिखाते ABCDE, इसको ABCD बहुत मतलब खून में इसके ABCD, इसको सब मालूम है। तो अगर मैं इसको कहीं डालता हूँ तो पैसा भर के भी डालूंगा तो भी ये वो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा जाएगा और उसको वो बेसिक से सिखाएंगे, बोला ऐसे सा होगा, ऐसे बा होगा, ऐसे डा होगा, ऐसे ये होगा, तो वो छोड़ देगा। तो मैं उसको वही समझा रहा था कि यार ये जो चीज़ है तुझे पहले से पता है, तू ये करेगा ही नहीं, मेरा पैसा बर्बाद। फिर मैं जीतू से फ़ोन करके बात कर रहा था तो वो बोला कि हाँ उसको हायर लेवल पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर वो कहे कि नहीं मेरे को ABCD करना है, तो यहाँ पर ये जो लेखक है वही कह रहा है कि मसीह की आरंभ की बातों को अब छोड़ो भाई, अब वक्त हो गया अब थोड़ा आगे बढ़ने का, है ना। हम जब बीमार थे, तकलीफ में थे, किसी ने हमको यीशु के बारे में बताया, हम चंगे हो गए, ठीक हो गए, अब हम वहीं पे रहें तो कैसा रहेगा? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कैसा रहेगा? ये वो कह रहा है, बोला आरंभ की बातों को छोड़ दो, दूध की बोतल अब नहीं चाहिए, अब तो तुम्हें खाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना। यही कह रहा है कि समय के हिसाब से तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, शिक्षक हो जाना चाहिए था। समय के हिसाब से तुम्हें सिखाने वाले होना चाहिए था कि तुम्हें देखकर मतलब लोगों को तुम सिखा सको। लेकिन ये कह रहा है कि तुम शिक्षक नहीं बने, पर तुम्हें अभी भी क्या हो रहा है, आरंभ की बातें तुमने पकड़ा। हाँ, अब यहाँ पर आरंभ की कुछ बातें, जहाँ 6 चिन्ह हैं जो पुराने नियम के हैं, जहाँ पर हाथ रखना है, बपतिस्मा है ना। फिर उसके बाद में और क्या क्या चीज़ था यहाँ पर हम देखते हैं कि मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा और हाथ रखने, और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। कहीं ऐसा होना कि मतलब हम फिर से कई बार ऐसा होता है ना, ये बड़ा ये ना, जब मैं कोई इब्रानियों का ये जो बुक लिया ना इनसे, तो इनके इसमें जैसे ही मैं 6वां अध्याय खोला ना, तो उसमें 6वां अध्याय और नीचे पहला बात जो लिखा है कि पूरी बाइबल में ये अध्याय सबसे कठिन है। सच्ची ऐसे ही लिखा है, आप आओगे कभी तो मैं दिखाऊंगा उनकी ग्रीन बुक में, उस पर लिखा है कि पूरी बाइबल में सबसे अधिक कठिन यही है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी बातें होती है। ये कह रहा है आरंभ की बातें, जैसे मैं बोला ना, मैं बहुत सारे समय तक के सोचता रहा, अरे पहला सा प्रेम तुमने छोड़ दिया, पहली सी बातें तुमने छोड़ दी पहले से ये। लेकिन यहाँ पर ये जो लेखक है वो ये बताना चाह रहा है कि नहीं भाई, पहले से जो आबा साडा जो तुम कर रहे थे उसको छोड़ के तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो पहले की ये जो आधारभूत यहूदी व्यवस्था में ये जो 5-6 चीजें हैं, जो 6 चिन्ह हैं, कि उन्हें छोड़कर क्या करना है, अब वापस से नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आगे की तरफ बढ़ना है। कई बार है ना, मैं कहानी जैसा अगर मैसेज लेता हूं तो आपको समझ में नहीं आता, तो विनय भाई ने मुझे बोला है कि तुम कुछ ऐसे शब्द लो, तो मैंने 4 शब्द लिया है, वो 4 शब्द आपको याद करना है, याद रखना है अगली बार के लिए। ये जो मैसेज है मेरे इन 4 शब्दों पे, तो पहला जो है सिद्धता की ओर बढ़ते रहे। कैसा क्या है? सिद्धता में बढ़ते जाओ, सिद्ध बनते जाओ, या आप इसको बोल सकते हैं सिद्ध। तो यहाँ पर ये लेखक कह रहा है कि आओ हम आरंभ की शिक्षा को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, है ना। हम कई बार होते ना कि पहली बार अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं बहुत लड़खड़ाऊंगा, दूसरी बार थोड़ा, तीसरी बार और थोड़ा, फिर चौथी बार थोड़ा ठीक होगा, 5वीं बार थोड़ा ठीक होगा, 6वीं बार में एकदम ठीक हो जाएगा, 7वीं बार में मैं परफेक्ट हूँ, है ना। ड्राइविंग भी हम ऐसे ही करते हैं, पहली बार किसी को भी मारा, किसी को भी टकराया, कुछ भी, किसी को, है ना, कई लोगों की जान भी चली गई है ड्राइविंग सीखते सीखते। बड़े लोग, अमीर लोग सीखते हैं, वो कि 2-4 लोगों की तो जान भी लेते हैं, मुर्गी तितरी सबको ऊपर चला देते हैं। लेकिन वही चीज़ वो 10 साल तक वैसा करेंगे नहीं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, सीखते हैं थोड़ा अच्छा, है ना। तो सिद्धता की ओर बढ़ना, यहाँ पर ये जो लेखक है उस समय के यहूदियों से, इब्रानियों से यही कह रहा है कि सिद्धता में क्या करो, बनते चले जाओ। मुझे और आपको भी यही कह रहा है कि अब हम आरंभ की बातें नहीं करेंगे, कि आरंभ की बातें बोला आप, है ना, छोटे बच्चों को आप 9:30 के पहले आया करो, ये आरंभ की बात है। अब आप बड़े हो गए,
अब आपको 9:30 के पहले आना है। अब मुझे मालूम नहीं आपकी क्या तकलीफ़ है, मुझे नहीं पता, आप शायद बहुत रात भर क्या मच्छरों से लड़ाई की है कई लोग हैं ना एक से एक बहाने। मैं जब भी पहले कलीसिया लेता था तो उनसे पूछता था क्या, वो बता रहे नहीं मच्छर बहुत काटते हैं, रात भर सो नहीं पाए, तो ये नहीं हुआ, तो गर्मी थी, तो ये थी, ये आराम की बातें बस हुआ है। ये बहाने ना मज़ा नहीं आता, ये बहाने कुछ बड़ा होना चाहिए, अपने को सिद्ध होना है। तो ये आराम की बातें कि समय पे आना, आराधना में भाग लेना, ये आराम की बातें। अब ये बार बार मैं इसी पे सिखाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको और हमको क्या करना है, सिद्धता की ओर बढ़ना है कि अब हम जहाँ पर हैं, है ना, शुरुआत अपनी हुई होगी कैसे भी, दरिद्रता से, गरीबी से, तकलीफों से, मुसीबतों से, लेकिन 10 साल तक क्या अपन उसी पे नहीं रह सकते? 10 साल तक क्या हम उसी जगह पे नहीं रह सकते? वरना हम क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे। पिछले दिनों में सीमा सिखा रही थी कि क्या नाकामयाब या असफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर किसी को असफल होना है तो क्या करना पड़ेगा, खुश मत करो, वो वैसे ही क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, है ना। हम लोग अपने शरीर को, अभी सोचो मैं खाना पीना नहीं खाऊं तो क्या होगा, धीरे धीरे मैं बीमार हो जाऊंगा, कमज़ोर हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा और ये हो एक जगह पे तबाह भी हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने खाना पीना छोड़ दिया। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर, अगर मैं इसे रोज नहीं खाता हूं तो मैं धीरे धीरे क्या हो जाऊंगा, तबाह होते चले जाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो लेखक है कह रहा है आरंभ की बातों को छोड़ो और सिद्धता की। तो पहली बात जो है वो सिद्धता की ओर, है ना। कई बार है ना हमारे जो लोग होते हैं, कलीसिया के लोग होते हैं, उनका फेवरेट पास्टर होता है, बोला ये पास्टर बोलेगा तभी मुझे मज़ा आता है। या कई बार हमारे फेवरेट सॉन्ग होते हैं, हम बोला ये जो सॉन्ग बजेगा ना तभी मैं ना मेरे हाथ ऊपर उठते हैं, वरना वैसे तो मुझे कुछ जेब में रहता है, बांध के रखता हूँ, लेकिन जैसे ये गाना बजेगा मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार हमारा फेवरेट वचन होता है, जब वो पढ़ा जाता है तभी ऐसा लगता है यहाँ पवित्र आत्मा आ गई। अभी कुछ तो मतलब ऐसा हाथ पैर हिलाया, बोला अब क्या हो गया, पवित्र आत्मा हो गया। तो हमारे अलग अलग सोच इस तरीके से रहते हैं, ये सब आरंभ की चीज़ है। जब हम नए आए थे ना, तो उस समय में बेनियन यहाँ पर आया था 2002 या 3 में, तो सब तरफ एक चल रहा था, टच टच टच, सब लोग मतलब ऐसा ना गिरना चाहिए, सब ऐसा होना चाहिए। और ये हमने भी सीखा, बोला हाँ टच होता है मतलब क्या होता है, गिरना है। लेकिन आज जब मैं 20 साल के बाद देखता हूँ तो मैं धीरे धीरे पढ़ के समझ गया कि नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर अगर छूता है तो वो किसी के भी द्वारा लोग गिरते हैं, परमेश्वर चंगाई पाते हैं। अब जरूरी नहीं कि किसी बहुत बड़े व्यक्ति को बुलाए या कोई बहुत फेवरेट आदमी आए और तभी हो। तो ये आरंभ की बातों को यहाँ पर इब्रानियों का जो लेखक है वही बातों से आपको और मुझे चेतावनी कर रहा है कि भाई आरंभ की बातें छोड़ो, सिद्धता की ओर बढ़ो, सिद्धता में क्या करते जाए, बढ़ते जाए। दूसरी चीज है सुकर्मी बनते जाओ। तो हम वचन पढ़ेंगे 6वां अध्याय का 4 से लेके 8 तक के, मैं पढ़ता हूँ 4 से लेके 8 तक के। तो पहली बात सिद्ध बनते जाओ, दूसरी बात सुकर्मी बनते जाओ। तो वचन ऐसा कहता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचन को का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उटकारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। तो हमें सुकर्मी बनते जाना है। सुकर्मी मतलब अब देखिए यहाँ पर जैसे उड़ाऊ पुत्र की कहानी कितने लोगों को पता है? उड़ाऊ पुत्र कौन था? कौन बताएगा? ऐसे ही छोटा छोटा बताए, उड़ाऊ पुत्र कौन था? एक बाप का छोटा बेटा था, ठीक है। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? सारी संपत्ति ले ली और फिर उसके बाद में वो कहाँ गया? दूर देश में चला गया। फिर उसके बाद में उसने क्या किया? सारी संपत्ति उसने कुकर्म में, है ना, कुकर्म में लिखा है, कुकर्म में क्या कर दिया? उड़ा दिया। अब वो बहुत परेशान है, अब कुकर्म में उड़ा दिया, अब भीख मांग रहा है,
बोला अरे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। अब उसके बाद में भीख मांगते मांगते वो एक सुअरों के मालिक के पास चला गया और वहां पर वो क्या कर रहा है, सुअरों का खाना खा रहा है। अब उसको याद आया, क्या याद आया, पप्पा की याद आई। बोला इससे अच्छा तो मेरे पापा के यहाँ पर खाना है। तो अब उसने वो सुअरों का खाना छोड़ा, बोला आप जाने दो, मैं अपने पापा के। अब वो कैसे तो गिरते पड़ते पड़ते कहाँ आ गया, पापा के पास आ गया। फिर पापा ने उसके लिए क्या किया, बड़ा भोज लगाया, बोला अच्छा बड़ा जानवर काटो, अच्छे कपड़े पहनाओ, अपनी अंगूठी दो और सब सारे है ना, पाँव में जूती पहनाओ। अरे क्या मस्त हुआ मालूम है, लिखा है उसमें कि उसको सेवकों को कहा, क्या कहा पता है, बोला अच्छे से अच्छा कपड़ा लेके आओ। तो मतलब एक आदमी को नहीं कहा, 5-6 लोगों को बोला अच्छे से अच्छा क्या करो, कपड़ा लेके आओ। फिर लिखा है कि उसके पाँव में क्या करो, जूती पहनाओ, है ना। हम तो पाँव में जूता दे, मैंने आज तक के कभी इसका ऐसा बच्चों को अपन जूता पहन, छोटा रहता तो बात अलग है, लेकिन बड़े को अपन ऐसे पहनाते। उसके पाँव में इतने नौकर थे कि पाँव में भी क्या किया, उसको जूती पहनाया गया। वाह कितना मान सम्मान हुआ। अब उसके बाद में उसके लिए बड़ी पार्टी रखी और गांव के सारे लोगों को बुलाया। सोच लीजिए, हाँ, एक कुकर्मी व्यक्ति को बुलाया गया और बहुत बेहतर उसके लिए किया गया। अब क्या, वो दूसरे के पापा ने एक ही के ऊपर, अब क्या, अब वो उसके घर में शामिल हो गया, उसको वापस आ गया। लेकिन तीसरे दिन सुबह उठा उड़ाऊ पुत्र और बोला पापा जी मेरा हिसाब कर दो, मैं फिर जाना चाहता हूँ। वो यही बात है, सुकर्मी बनते जाओ। एक बार तुम बचाए गए, एक बार तुम छुड़ाए गए, बार बार वही चीज मत दोहराओ कि अरे वापस मुझे जाके वही कुकर्म में करना है। यहाँ पर ये लेखक वही, अगर मैं और आप कुछ ऐसी बातों को करते हैं तो हम वापस से यीशु को क्या करते हैं, क्रूस पर चढ़ाते हैं। वो एक बार आपके लिए चढ़ा, एक बार उसने आपको बचाया, आप और मैं हमारे व्यवहारों से, हमारे कर्मों से हम क्या करते हैं, बार बार उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर ये लेखक उस भूमि का उदाहरण देता है कि उस भूमि के ऊपर वर्षा का पानी आता है, लोग उस पर जोतते बोते हैं और उसके बाद में अगर वहां पे कटीली झाड़ी आएगी तो वो किसी के काम की है नहीं। वैसे मैं और आप अगर परमेश्वर के लिए फल नहीं लेके आ रहे तो हम भी किसी काम के नहीं, हमें भी क्या किया जाएगा, आग में झोंका जाएगा, हमें नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये चेतावनी लेखक आपको और मुझे भी दे रहा है कि हमें क्या करना है, सुकर्मी बनना है। तो पहली चीज हमने देखा कि सिद्ध हमें बनते जाना है, दूसरा हमने देखा कि हमें क्या करना है, सुकर्मी बनते जाना है ना। यहाँ पर ये लिखा है कि यदि वे भटक जाएं और मन फिराओ। भटक जाएं यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो पहले मतलब एकदम अच्छे थे और उसके बाद में फिर आने के बाद में, जैसे मैंने उड़ाऊ पुत्र का कहा कि भाई उसको बचा लिया गया, उसको छुड़ा लिया गया, उसके बाद में वापस वो जाके बोलेगा हाँ अबे मुझे मालूम नहीं था, मैं अरे कितने बार करेगा उड़ाऊ पुत्र के समान, कितने बार जाएगा बार बार कि हाँ मुझे मालूम नहीं था। 10 साल 20 साल 25 साल, इसलिए लेकर कह रहा बोला ओठ दूध पीने वाला मत बन, थोड़े समझदार बन जाओ। उड़ाऊ पुत्र को समझ नहीं थी पहली बार, लेकिन उसने इतनी जिंदगी देखा, कुकर्म में देखा, सारे सुअरों को खाना खाया। अब उसके बाद में वो आने के बाद में बोलता अरे नहीं अब बस पापा जी मेरा हिसाब कर दीजिए, मेरे को वापस मजा आया था सुअरों के पास में। होते हैं कई बार ऐसा होता है ना। हम बहुत सारे, मैं नशा में बहुत स्ट्रगल किया हूँ, मैंने बहुत सालों तक के नशा जाता नहीं, छूटता नहीं, बार बार सुअरों जैसा लगता है। और सच में मैं बहुत सालों तक के स्ट्रगल किया हूँ और सुअरों जैसी ज़िंदगी क्या है जी है मैंने। तो ये जो चीज़ है ना, अब अगर मैं वापस करूँ, वापस वैसे ही करूँ तो मेरे में और सुअरों में और उस उड़ाऊ पुत्र में कोई फर्क आएगा नहीं। यहाँ पर वो जो लेखक है वो यही कह रहा है कि अगर अब वो भटक जाएं, यदि वे भटक जाएं तो उनका मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए वे फिर से क्या करते हैं, क्रूस पर चढ़ाते हैं। मैं और आप अगर आज हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो बार बार यीशु को क्रूस पर चढ़ा रही है, हम बार बार अगर वही करें तो आज हमें उन सारी बातों को दूर करने की प्रभु नहीं, अब बस हो गया। मैंने बहुत ज़िंदगी ऐसी जी है जहाँ पर मैं बार बार आपको क्रूस पर चढ़ा रहा था, मेरी हरकतों से, मेरी बातों से, मेरे व्यवहार से, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में ये जो लेखक है 9वें वचन से
थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अब उसकी चेतावनी जो है वो थोड़ी धीरे हो जाती है, अब वो उनकी कुछ बातों को याद करता है। देखिए कैसा है ना कि ये जो लेखक है जिन लोगों के लिए लिख रहा है उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इसी कारण से अब वो कुछ बातें कर रहे हैं। तो जो हमारी तीसरी बात है, श्रम करते रहो। सा तो पहला जो सा है सिद्ध बनते जाओ, दूसरा जो सा है सुकर्मी बनो, तीसरा जो सा है श्रम करते रहो। 9वां वचन से हम पढ़ते हैं 9 से 12, वो ऐसा कहता है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक के पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेखक है उनको ये भी याद दिला रहा है कि परमेश्वर अन्याय नहीं है, कि जो तुमने काम अच्छा किया। कई बार है ना हमारी ज़िंदगी में, विश्वासियों की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब हम नए नए आते हैं तो हम बहुत ही ये होते हैं, हम बहुत सॉफ्ट होते हैं, हम लोगों की मदद करने के लिए दौड़ते हैं, लोगों को मदद करते हैं, पैसों से करते हैं, घर जाके करते हैं, है ना, बीमारी में करते हैं, तकलीफ़ों में करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। और फिर बाद में कुछ समय गुजरने के बाद में हम सोचते हैं कि अरे यार ये इतना सारा मैंने काम किया, क्या परमेश्वर याद रखेगा, क्या लोग याद रखेंगे, क्या कोई है जिसको ये सब सारी चीज़ें पता है। यहाँ पर ये लेखक कह रहा है परमेश्वर अन्याय नहीं, लोग भूल सकते हैं, लोग जो है वो भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे कामों को बिल्कुल भी नहीं भूलता है। तो वो उन्हें उत्साहित करता है कि जैसे तुम पहले लोगों की सेवा करते थे, जैसे तुमने पहले लोगों के लिए काम किया था, उसे परमेश्वर भूला नहीं है, उसको तुम छोड़ो मत, पर वैसा ही तुम क्या करते जाओ, आगे करते जाओ। आगे बिल्कुल भी उसके लिए आलसी मत हो कि नहीं आप हमने बहुत कर लिया, अब हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने बहुत किया, किसी ने हमको क्या ना शाबाशी भी नहीं दी, कोई जानता भी नहीं। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, जहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों के साथ में काम करता हूँ, तो ऐसा होता है कि कोई लोग ऐसे ही बाहर से आके सारा प्रेज लेके चले जाते हैं। आपने बहुत मेहनत की और लोग आए ऊपर से बोला हाँ हम थे, और उन्होंने प्रेज ले लिया, उन्होंने फ़ोटो ले ली और बहुत सारी चीज़ें, मतलब तो बहुत दुख लगता है कि अरे यार मेरा तो कुछ भी नहीं, जबकि मैंने सारी चीज़ें सब कुछ किया लेकिन मेरा कोई भी नहीं। लेकिन मैं आज ये बात ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोग याद रखे ना रखे, लोगों को नज़र आए ना आए, लेकिन परमेश्वर याद रखता है और परमेश्वर को सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये लेखक उन समय के लोगों को और आज के लोगों को यही कह रहा है कि जो काम तुम पहले अच्छा करते थे उसे करते रहो, परमेश्वर बिल्कुल भी अन्याय नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। तो कोई लोग बोलेंगे है ना, कई बार ऐसा ये वाद विवादित बातें मेरे को क्योंकि मैं उस पर पढ़ता हूँ तो मज़ा आता है मुझे। तो एक बार पतरस आया यीशु के पास में और बोला अब हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, पत्नी बीवी बच्चे खाना पीना घर परिवार, अब हम तेरे पीछे चलने लगे। तो यीशु से कहता है कि जो तुमने छोड़ा है इसी संसार में, कई बार बोलते हैं ना कि तुम यहाँ छोड़ो तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर होगा, तुम्हारे लिए वहाँ पर होगा, है ना, हम इस तरीके से सोचते हैं कि वहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत है, वहाँ तो होगी, लेकिन यीशु से कहते हैं मरकुस 10:28 में आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ लिखा है कि जो कुछ भी तुमने परमेश्वर के लिए यहाँ पर छोड़ा है किया है, तो यीशु मसीह पतरस से कहता है कि तू इसी संसार में वो सारे आशीष पाएगा, जो कुछ भी तेरा गया इसी संसार में तू। और आपके पास में बहुत सारे उदाहरण है कि सोच लीजिए अय्यूब ने खड़ा रहा, बोला है ना, खड़ा रहा तो मौत के करीब तक के पहुंच गया, बीवी बच्चे घर परिवार है ना, खेत बाड़े सब में आग लग गए, सब जल गए, सब नष्ट हो गया। क्या उसकी कहानी वैसी एंड हुई? उसे परमेश्वर ने 7 गुना आशीष दिया। तो मैं और आप जब हम परमेश्वर के लिए किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हैं ना, कुरिन्थियों में लिखा है कि किसी को हम एक गिलास कुछ देते हैं, खाना देते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं, क्या परमेश्वर अन्यायी है जो आपके उन भले कामों को भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। इब्रानियों का लेखक उन्हें कह रहा है कि भाई तुम्हारे उन कामों को, शायद तुम उदास हो गए। कई बार ना बहुत सारे कलीसिया के पास्टर ना वो बहुत जोश में रहते हैं, एकदम बहुत खतरनाक होते हैं, वो खतरनाक तरीके से वो प्रचार करते हैं, खतरनाक
तरीके से उनकी मिनिस्ट्री होती है, लेकिन थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। फिर सोचते हैं अरे यार मुझे कुछ याद नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कभी कुछ किया नहीं, और वो निराशा में क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो लेखक है वो कह रहा है भाई तुम्हारे किसी भी काम को परमेश्वर भूला नहीं। और आज जो आप यहाँ पर बैठे, परमेश्वर आपसे भी ये कहना चाहता है कि परमेश्वर आपके किसी काम को, छोटा सा भी काम आपने किया है, आपके किसी काम को वो भूला नहीं, वो बिल्कुल अन्याय नहीं, और सही रीति से आप और मैं जब हम श्रम करते रहेंगे तो वो हमें क्या करेगा, आशीषित करेगा। तो 3 सा हो गए, हमने पहला सा देखा सिद्ध बनते जाओ, दूसरा सा हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, सुकर्मी बनना है, तीसरा सा हमने देखा कि श्रम हमें करते चला जाना है, और चौथा सा हम देखते हैं कि हमें समर्पित होते जाना है, समर्पित होते जाना है। तो यहाँ पर इब्रानियों 6 उसका वचन 13 से पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुम्हें बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त करी। मनुष्य तो किसी से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया ताकि 2 बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक के पहुंचाता है, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवा के रूप में प्रवेश किया है। तो हमारा जो चौथा सा है समर्पण के ऊपर है। जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर भूलता नहीं है किसी भी काम को, आपके सारे काम का वो क्या करता है, प्रतिफल देता है, आपको आशीष देता है। तो उसने उदाहरण बताया अब्राहम का। अब्राहम को जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी तो वो 75 साल का था। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो कितने साल का था, 75 साल का था, कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जाओ और मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा, एक बड़ा राष्ट्र, एक बड़ी जाति, एक बड़ा देश बनाऊंगा, और वो तेरे जो होंगे वंशज जो होंगे आकाश के तारागण से ज्यादा होंगे, बालू की रेत से ज्यादा होंगे। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसको 75 साल की दी, जब उस समय उसके पास में कोई भी बच्चा नहीं था। उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए कितने साल लगे, 25 साल लगे। जब जहां पर इसहाक का जन्म हुआ, जब वो 100 साल का हुआ, उस समय में उसको एक बच्चा हुआ। तो उसने क्या किया, उसको पकड़े रहा, उस प्रतिज्ञा की बात को पकड़े रहा। अगर वो पकड़े हुए नहीं रहता तो शायद हम आशीषित नहीं होते, वो आशीषित नहीं होता और हम उसकी संतान नहीं कह रहे। उसने वो बात को पकड़ा रहा। तो यहाँ पर जो लेखक है वो आपको और मुझे यही कह रहा है कि प्रतिज्ञा की बातों को क्या करो, पकड़ के रखो, समर्पित होते जाओ, पकड़ के रखो कि कुछ भी हो जो परमेश्वर ने वादा किया है ना, कि वो क्या है, अन्यायी नहीं है, तुम्हारे हर एक कामों का क्या करेगा, प्रतिफल देगा। तो उन्हें मुझे और आपको क्या करना है, पकड़ के रखना है। पकड़ के रखने के लिए आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। यहाँ पर उदाहरण दिया, बोला परमेश्वर ने, है ना, हम जब भी किसी का कुछ फैसला है, कोर्ट में जाते हैं तो क्या होता है, कोर्ट में पवित्र शास्त्र को लेके आया जाता है, जिस भी धर्म का है वो लेके आया जाता है, और उसके ऊपर एक आदमी हाथ रखता है और बोलता है मैं जो कहूँगा वो सच कहूँगा और सच के सिवा। जरा डायलॉग बोलो, कैसा है? हाँ, नहीं पूरा डायलॉग बोलो। क्या बोलते हैं, अदालत में हाथ रखते हैं, है ना, पिक्चरों में इतने बार देखा है। क्या बोला? हाँ, है ना, तू सीधा पे हाथ मत रखना है ना, अलग अलग उस पर बोला। मैं इस पे, है ना, कई लोग क्रिश्चियन रहते तो उनके लिए वो लेके आते होली बाइबल, है ना, वो सालों से वो जो होली बाइबल है, वो जो जितने भी वहाँ के धर्म है अदालत में सिर्फ रखते हैं, कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है, वो रखने के लिए। तो उसके ऊपर लेके आया, बोला मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हम हमेशा जब हम ये कसम खाते हैं तो अदालत में भी बोला हाँ सच बोल रहा है, क्यों? क्योंकि कसम खाया ना, कसम खाया उसने, वो एकदम सच बोल रहा है, वो एकदम सच बोल रहा है। यहाँ पर परमेश्वर ने खुद की कसम खाया,
बोला मैं वादों से मुकरूंगा नहीं। अब्राहम को कहा अपनी खुद की शपथ, ऐसे ही लिखा ना, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी शपथ खा के कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बहुतायत से भरपूर करूंगा, तेरी जिंदगी बदल दूंगा, तेरे को एक बच्चा होगा और तू पूरे देश का क्या होगा, वो तेरा वंश पूरे दुनिया पे फैल जाएगा। ये आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी। वही आशीष, वही शपथ परमेश्वर आपके और मेरे साथ में भी खाता है कि मैं तेरे किसी कामों को भूलूंगा नहीं। मैंने तुम्हारे सारे कामों को नोट करके रखा है कि तुमने किसके लिए क्या क्या किया। आज अगर आप उदास हैं, आज अगर आप परेशान हैं, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि अरे कई साल पहले मैं बहुत सारे काम करता था लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, कहीं पर भी नहीं, परमेश्वर आपको कह रहा है कि परमेश्वर आपके उन किसी भी काम को भूला नहीं है, वो आपको आशीष देगा। यहाँ पर अब्राहम का उदाहरण इसीलिए दिया कि परमेश्वर ने, आप कितने साल के, 25 साल के, अब्राहम को 25 साल लगा उन सारी चीज़ों को देखने। 25 साल में भी वो 100 साल का हुआ तो एक उसको बच्चा हुआ, और वो भी मतलब ऐसा है कि अब ये 100 साल का है लेकिन उसको मालूम नहीं कि सच में इसहाक उसकी राहों पर चलेगा कि नहीं चलेगा कि क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसके जीते जी इसहाक को बहुत आशीष दी। इसहाक बहुत बेहतर व्यक्ति बना, अच्छा हुआ, और उसके द्वारा याकूब हुआ, ऐसा हुआ, और वो पीढ़ी जो है चलती गई, फिर वो इजराइली बने, फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें जो है वो चलती गई। तो अब्राहम को परमेश्वर ने एक वादा किया और उस वादे को निभाया। आपको और मुझे परमेश्वर एक वादा करता है और उस वादे को क्या करता है, परमेश्वर निभाता है। मुझे और आपको समर्पित होना है अपने उस वादे के प्रति कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में दिए गए आखिरी के कुछ वचनों में 18वां कहता है, 18वां और 18वां से, ताकि दो वे बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। परमेश्वर झूठा नहीं ठहरेगा, जो उसने कहा है वो आपके साथ में करेगा ही करेगा। उसने अगर वादा किया है तो उस वादे को क्या करेगा, पूरा करेगा ही करेगा। दृढ़ता से हमारा ढांढस बन जाए जो शरण लेने के लिए दौड़े हैं, कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर है और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है, जहां यीशु मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश